बहुत कुछ विशेष रहेगा, अभी बताने को मेरे पास कुछ नहीं। तो मतलब नकारते हुए हमने प्रैक्टिकल शिक्षा पर जोर दिया है। अभी वो जमाना गया कि सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड ले लो, हाथ में चौक ले लो और बच्चों को पढ़ा दिया और घर चले गए। वो टाइम नहीं है। सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का जो टाइम है उसमें लड़के और लड़कियों की सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही वो कहीं भी चल रहा है, समय के साथ अगर वो नहीं चला है तो वो स्कूल का पतन निश्चित है। वो गार्जियन यहाँ बोलेगा कि सभी संस्थाओं से अलग यहाँ पर क्या है। एक माली की तरह यहाँ काम कर रहा हूँ, जो पेड़ पौधों की संभाल भी करता है, बच्चों की संभाल भी करता है। घर पे हर आदमी अच्छा इन्वायरमेंट और अच्छी स्टडी नहीं करवा पाता। तो धीरे धीरे लोगों को पता लगेगा कि संस्था के मायने क्या है और स्कूल कैसा होना चाहिए। इस लेवल फीस के साथ ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे जो बच्चे के अभिभावक के जेब पर भारी ना पड़े। देखिए, मेरे मन में एक चीज़ थी, जितने साल मैंने वहाँ पढ़ा, शरीर का नाश करता है और खेल है वो शरीर को स्ट्रांग बनाता है। नेक्स्ट ईयर मैं बता दूं आपको, अच्छी फैसिलिटी के साथ हॉस्टल हम शुरू करने जा रहे हैं। में है तो उसको मोबाइल की लत से दूर रहेगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट खेल के अंदर रहेगा। इसके अंदर अच्छी फैसिलिटी और अच्छी इन्वायरमेंट के साथ आप बच्चों को यहाँ आप पे विश्वास कीजिए। अच्छी फैसिलिटी वाला स्कूल देखिए, का जो बच्चा और पेरेंट्स वो चाहते हैं। आज का समय छोटे स्कूल का नहीं है। शिक्षा जीवन का आधार है और बिना शिक्षा के जीवन जो है वो निराधार है। इसी को लेकर आज हम एक ऐसी शिक्षण संस्थान में मौजूद हैं जो नई मंडी गरसाना से करीबन 10 किलोमीटर दूर भारतमाला रोड, बीकानेर मार्ग और झालावाड़ी के बिल्कुल नजदीक आप देख सकते हैं दयानंद पब्लिक स्कूल। सुंदर, अद्भुत और शानदार बिल्डिंग के साथ एक नया आगाज। किस प्रकार की एजुकेशन और किस प्रकार की फैसिलिटी, इसी को लेकर हमारे साथ इसी विद्यालय के मार्गदर्शक, संचालक और करीबन 30 साल का अनुभव मौजूद है मुकेश जी गोदारा। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया और इस शाला प्रांगण में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। सर, शहर से काफ़ी दूर ग्रामीण अंचल में विद्यालय की स्थापना और ये शुरुआत आपके मन में क्यों आई? आज का समय छोटे स्कूल का नहीं है। मैं भी एक छोटा स्कूल ही चलाता था पहले। इतने सालों तक मैंने मंडी के अंदर स्कूल चलाया, अभी भी चल रहा है, अच्छा स्कूल चल रहा है। स्टडी एक मैटर नहीं करता, इन्वायरमेंट और खुला वातावरण और उसके साथ साथ खेल कूद, जो कि आज बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के साथ साथ खेल कूद और अन्य सारी गतिविधियाँ हम जब तक हमारे पास जगह नहीं है तब तक हम नहीं कर सकते। इसी सोच के साथ मैंने यहाँ पर स्कूल स्थापना की है और स्कूल की स्थापना के साथ साथ मुझे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। सर, आपकी संस्था जो है वो नामचीन संस्था है, क्या विशेष रहेगा? बहुत कुछ विशेष रहेगा, अभी बताने को मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आने वाला समय ऐसे समझ लो, लोग बताएंगे कि यहाँ पर क्या विशेष है। हम कहने को कुछ भी कह सकते हैं, बहुत सारे बोलते भी हैं कि हमारे पास ये है वो है। मैं कहता हूँ मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जब यहाँ बच्चा आएगा और 2 साल पढ़ेगा, वो गार्जियन यहाँ बोलेगा कि सभी संस्थाओं से अलग यहाँ पर क्या है। सर, अगर विद्यालयों की जिस प्रकार आपने बात कही है, विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, सभी कहते हैं जी हम अच्छी फैसिलिटी की शिक्षा देते हैं, शानदार शिक्षा देते हैं, लेकिन आप शहर से ग्रामीण अंचल में और बड़ी शानदार बिल्डिंग, लगभग 4 से 5 बीघा के अंदर आपकी जो बिल्डिंग है वो स्थापित की गई है, तो क्या कुछ मंडी से अलग रहेगा? सर, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शिक्षा तो हर स्कूल में दी जाती है। शिक्षा का एक मेन उद्देश्य होता है स्कूल का शिक्षा देना। इसके अलावा हमारे यहाँ पर आपको बता दूं 5 बीघा ज़मीन, 4 बीघा ज़मीन तो स्कूल के नाम है, 5 बीघा ज़मीन हमारे पास और भी है। टोटल हमारे पास 9 बीघा ज़मीन है और इन 9 बीघा ज़मीन का पूरा यूटिलाइज हमने स्कूल में ही करना है। इसमें हम अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के अंदर आपको बताएं तो हम खेल कूद की सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर देंगे, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है,
वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, ये सारी खेल के ग्राउंड यहाँ पर हम स्थापित करेंगे। हमारे स्पेशल कोच बुलाएंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज, जिसको रट्टा मार शिक्षा पद्धति जो स्कूलों में होती है, उसको मतलब नकारते हुए हमने प्रैक्टिकल शिक्षा पर जोर दिया है। प्रैक्टिकल के लिए हमने यहाँ पर लैब की स्थापना हम करने वाले हैं। हर प्रकार की लैब हम यहाँ स्थापित करेंगे, जैसे साइंस की लैब है, कंप्यूटर की लैब है, और भी अन्य जैसे लैंग्वेज लैब होती है वो भी हम यहाँ स्थापित करेंगे। इसके अलावा हम डिजिटल लैब, ये डिजिटल लाइब्रेरी भी हम यहाँ स्थापित करेंगे। ये हमारा भविष्य का प्लान है, निकट भविष्य, यानी ज़्यादा दूर नहीं, नज़दीक भविष्य में हम ये सब इम्प्लीमेंट लाएंगे। मुकेश जी, आपको शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 30 साल का अनुभव है और आप एक संघर्षशील व्यक्ति भी रहे हैं और बड़ी बारीकी से इन चीज़ों को आपने देखा है। तो अगर आपके संघर्ष का और इन जो 30 साल का अनुभव है, इसके बारे में अगर जानना चाहें तो आपके पूरा जीवन किस प्रकार रहा है इसको लेकर? मेरा जीवन बहुत अच्छा रहा है। जैसे मैंने 12वीं तक पढ़ाई की बीकानेर में, उसके बाद में मैंने कॉलेज भी वहीं से किया। कॉलेज की पढ़ाई के बाद में जस्ट मैं अनमेरिड था, उसी टाइम मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया था और स्कूल में मैंने बहुत अच्छे अनुभव प्राप्त किए। उसके बाद में हमने खुद का अपना स्कूल एमडी और डीएवी नई मंडी के अंदर स्थापित किया था। पहले महर्षि दयानंद था, उसके बाद में डीएवी 2008 में स्थापित किया था और वो स्कूल 8वीं तक वहाँ पर मैंने बाकायदा अच्छे शिक्षा पद्धति के साथ मैंने रन किया था और अच्छे स्टूडेंट थे। अभी जो स्कूल यहाँ पर स्थापित करने का मेन उद्देश्य ये है कि जो बच्चों को जो चीज़ चाहिए वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। सर्वांगीण विकास जिसको बोलते हैं, सर्वांगीण विकास के लिए सारी चीज़ें ज़रूरत है। उसका बौद्धिक, आध्यात्मिक और मानसिक विकास और शारीरिक विकास, वो सब हम यहाँ पर दे सकते हैं। सर, बड़े बड़े शहरों में विद्यालय हैं, चाहे आप अपने बात करें गढ़साना, अनूपगढ़ आसपास के इलाके की जो हैं, तो वहाँ क्या देखते हैं आप? किस प्रकार की शिक्षा और इस शिक्षा में किस प्रकार से सुधार जो है वो ला सकते हैं? और आपने इतनी बड़ी बिल्डिंग की यहाँ स्थापना की है एक नए उद्देश्य और नई इच्छा के साथ, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सुधार जरूरी है टाइम के साथ। देखो, जो विद्यालय चाहे कहीं भी है स्थापित, चाहे स्कूल वो मंडी में चल रहा है, चाहे कोई गांव में चल रहा है, और भले ही वो कहीं भी चल रहा है, समय के साथ अगर वो नहीं चला है तो वो स्कूल का पतन निश्चित है। क्योंकि ये जो जैसे जैसे टाइम चलता है वैसे वैसे हमें शिक्षा में भी सुधार की जरूरत रहती है। अभी वो जमाना गया कि सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड ले लो, हाथ में चौक ले लो और बच्चों को पढ़ा दिया और घर चले गए। वो टाइम नहीं है। अभी प्रैक्टिकल नॉलेज का टाइम है, अभी इनोवेशन का टाइम है, और बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छा इन्वायरमेंट और सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का जो टाइम है उसमें लड़के और लड़कियों की सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा हर कोई देता है, लेकिन सुरक्षा के मामले में अभी पेरेंट्स भी अनभिज्ञ हैं और ये जो अपने स्कूल संचालक है कोई भी मतलब ध्यान देते हैं, बहुत अच्छा स्कूल में ध्यान देते हैं, लेकिन बाहर ध्यान नहीं देते। गली में क्या हो रहा है, स्कूल से बाहर क्या हो रहा है, वो चीज़ पता नहीं है। इस चीज़ के लिए सुरक्षा ज़रूरी है। आज माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है, तो इसी चीज़ को हम सोचकर हमने पूरा चार दीवारी करके और बाहर एक मेन गेट बनाया। बच्चा जब एंटर हो गया उसके बाद में बच्चे को बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिलता। इंटरवल में भी हमने यहाँ पे कैंटीन और सभी प्रकार की स्टेशनरी की व्यवस्था के लिए कैंटीन खोली है। उसमें बच्चे को कभी भी बाहर जाने की जरूरत नहीं रहती। ये सारी सुविधाएं होना ज़रूरी है और यही मतलब आज का जो बच्चा और पेरेंट्स वो चाहते हैं। सर, बेहतर शिक्षा और अच्छी फैसिलिटी को लेकर इन दिनों जो अभिभावक हैं वो भी चिंतित हैं कि हम हमारे बच्चे का जो एडमिशन है, क्योंकि एडमिशन की प्रक्रिया शुरू है, बिल्कुल, तो अब वो चिंता करना छोड़ दे क्या? बिल्कुल निश्चिंत रहिए और हमारे से जितना होगा हम बेहतर करेंगे। और इस एरिया के अंदर हमने जो ये संस्था का अभी पहला साल है और खोली है, तो धीरे धीरे लोगों को पता लगेगा कि संस्था के मायने क्या है और स्कूल कैसा होना चाहिए। इस एरिया के अंदर बहुत ही अच्छी फैसिलिटी वाला स्कूल होने वाला है और बहुत ही बेहतरीन शिक्षा के साथ साथ हम बाहर के जो टीचर मंगाना, लोग कहते हैं कि टीचर कहाँ के हैं, तो टीचर मैं बता दूं, मतलब अभी तो जैसे मंडी से आ रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर हम बाहर से भी स्पेशल फैकल्टी लेके आएंगे। जैसे साइंस है, मैथ है, इनकी फैकल्टी बाहर से लेके आएंगे और इनके रेजिडेंशियल क्वार्टर भी यहाँ बन रहे हैं। वो सारी चीज़ें
हॉस्टल की फैसिलिटी भी हम यहाँ दे रहे हैं और 24 घंटे मेरा यहाँ पर ड्यूटी है। यहाँ मैं सिर्फ 5-6 घंटे के लिए नहीं रहता, 24 घंटा मेरी यहाँ ड्यूटी है। मैं एक माली की तरह यहाँ काम कर रहा हूँ, जो पेड़ पौधों की संभाल भी करता है और बच्चों की संभाल भी करता है। सर, अगर जैसे आपने टीचर्स की बात की है, तो जैसे आपने स्कूल संचालित कर दिया है, स्कूल अब स्टार्ट भी हो चुका है और बच्चे भी यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं, तो अगर टीचर्स की बात की जाए तो वो कितने वेल एजुकेटेड हैं? वेल क्वालिफाइड और वेल जिसको कहते हैं ट्रेंड टीचर हमारे पास है। मैं एकदम जांच परख के टीचर्स की यहाँ पे मैंने अपॉइंट किए हैं और बहुत ही बढ़िया टीचर जिनका एक्सपीरियंस लगभग इस फील्ड में 10 साल का है, वो टीचर हमारे पास अभी अवेलेबल है। और सब्जेक्ट के ऊपर जिनकी पकड़ है, ऐसे टीचर हमारे पास अभी अवेलेबल है। सर, जैसे आपने हॉस्टल की बात की है, तो हॉस्टल किस प्रकार से यहाँ रहेगा कार्य उसका? हॉस्टल में सर अभी हमने स्टार्टिंग में 10 कमरों का निर्माण किया है। एक रसोई है, एक इसमें हॉल है, डिनर डाइनिंग हॉल है। तो ये सारी चीज़ें अभी हमने निर्माण किया है और इसी साल हमारे पास 10 एडमिशन हॉस्टल के आ चुके हैं, जो अभी वेट कर रहे हैं कि आप जल्दी से इसको ओपन करो। यानी वो अभी अप डाउन कर रहे हैं, स्कूल में आ रहे हैं बच्चे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम हॉस्टल में छोड़ेंगे, क्योंकि घर पे हर आदमी अच्छा इन्वायरमेंट और अच्छी स्टडी नहीं करवा पाता, वो बच्चे हॉस्टल में छोड़ते हैं। तो हमारे पास और भी फ़ोन आ रहे हैं, जैसे आसपास इसी ज़िले से नहीं, बीकानेर ज़िले से भी हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं कि आप अगर हॉस्टल ओपन करते हो तो हम आपके पास बच्चे भेजेंगे। लेकिन नेक्स्ट ईयर मैं बता दूं आपको, अच्छी फैसिलिटी के साथ हॉस्टल हम शुरू करने जा रहे हैं और हमारा खुद के जो परिवार के सदस्य हैं वही इसको चलाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई वार्डन आके हमने बिठा दिया यहाँ पे, और वही अच्छे से इनकी देखभाल करेंगे। अच्छा खाना और अच्छी फैसिलिटी के साथ अच्छा हॉस्टल हम यहाँ पर स्थापित करने वाले हैं और इस एरिया का एकमात्र स्कूल होगा जिसके अंदर रेजिडेंशियल हॉस्टल भी होगा। सर, एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि आपका हमेशा जुड़ाव शिक्षा से रहा है और आपने बच्चों को स्टडी करवाई है। अगर बात की जाए गढ़साना इलाके की, तो आपका एक विद्यालय DAV भी है और अभी भी चल रहा है, ठीक है, लेकिन आप उस संस्थान के मालिक थे और आप वहाँ संचालन करते थे। 400 से 500 बच्चे आप वहाँ स्टडी करवाते थे। अगर आप चाहें तो वहाँ अपना व्यापार भी कर सकते थे, एक अच्छा वहाँ बच्चों को स्टडी देकर अच्छा आप वहाँ से पैसा भी ले सकते थे, रुपए ले सकते थे। लेकिन ये मन में विचार आना, 400-500 बच्चों को वहाँ छोड़कर यहाँ आना ग्रामीण अंचल में, ये क्या मानते हैं आप? क्योंकि जिन आजकल एजुकेशन को व्यापार बना रखा है, तो आपने कहीं ना कहीं व्यापार को एक साइड में रखकर और शिक्षा को चूज किया, ये कारण क्या है सर? देखिए, मेरे मन में एक टीस थी, जितने साल मैंने वहाँ पढ़ाया है और जितना मैंने एक्सपीरियंस वहाँ से लिया है, मुझे लग रहा था कि शिक्षा के साथ साथ और बहुत कुछ हम बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है जी। तो वो चीज़ें हम वहाँ पर शायद नहीं दे रहे थे। जैसे मान लो ग्राउंड है, ग्राउंड की बात करें तो वहाँ इतना बड़ा ग्राउंड अवेलेबल नहीं है जिससे बच्चों को क्रिकेट खिला सकें। तो हमें बच्चों को स्टेडियम में ले जाना पड़ता था खिलाने के लिए, और जैसे फुटबॉल या वॉलीबॉल खिलानी है तो हमने व्यवस्था करते थे, जैसे स्टेडियम में ले जाना पड़ता था, और भी ग्राउंड आसपास होते थे तो उनमें ले जाते थे। लेकिन वो मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि सही तरीका नहीं है। एक ऐसा स्कूल हो जिसके अंदर ही सब कुछ फैसिलिटीज़ हो, तो एक बहुत अच्छा हम इन्वायरमेंट दे सकते हैं। तो ये बच्चे का यानी उसमें सुरक्षा भी रहती है और बच्चे का प्लस उसमें हमारा भी मतलब मन में संतुष्टि होती है कि हाँ हमने ये किया है। तो इसी सोच के साथ हमने ये स्टार्ट किया था। सर, एजुकेशन के साथ साथ खेल का होना क्यों जरूरी है? शारीरिक विकास के लिए से खेल का जरूरी है। आजकल जो बच्चे मोबाइल की लत जिनको लगी हुई है या नशे की गिरफ्त में, आप देखेंगे मैंने बहुत सारे स्कूलों में देखा है, जो बच्चे इंटरवल में बाहर निकल के और सिगरेट पीते हुए मैंने देखा है। ये चीज़ें बच्चों को खेल जो है वही दूर कर सकते हैं। बच्चा अगर खेल कूद में है तो उसको मोबाइल की लत से दूर रहेगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट खेल के अंदर रहेगा, वो घर पे जाके भी खेलेगा कुछ न कुछ। इसी प्रकार जैसे जो नशे की लत है वो भी खेल से दूर होगी, क्योंकि नशा शरीर का नाश करता है और खेल है वो शरीर को स्ट्रांग बनाता है। ये आपको पता है, आप जिम करते हैं बाकायदा, मुझे पता है। तो मतलब ये चीज़ें खेल में अगर आपका बच्चे में रुचि है तो इंश्योर है हम कि वो बच्चा नशे से दूर रहेगा। मुकेश जी, मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपको कि जो बड़े बड़े शहरों में फैसिलिटी मिलती है, जैसे जयपुर,
बीकानेर या दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े महानगरों में जो फैसिलिटी मिलती है, क्या अब आसपास के इलाके की जो जनता है, गड़साना है, अनूपगढ़ है, रावड़ा है, छत्तरगढ़ है, इन इलाके की जनता है या वावक है, जो बच्चे हैं, उनको क्या यहाँ वो फैसिलिटी आप देने की कोशिश करेंगे या मिलेगी? नहीं, 100% मिलेगी। और मैं बोल दूं आपको कि ये एरिया ही नहीं, आसपास का एरिया नहीं, हमारे पास हरियाणा से भी फ़ोन आते हैं, हरियाणा के बच्चे भी यहाँ आने को तैयार हैं। आजकल फैसिलिटी चाहिए और अफोर्डेबल फीस। बिल्कुल। आज जो बच्चा यहाँ पर अच्छा, वो उसको चाहिए कि अच्छा स्कूल भी चाहिए, अभिभावक को ये चाहिए कि हमें प्लेग्राउंड वाला स्कूल भी चाहिए, उसमें फैकल्टी भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन उसकी अगर तुलना करें स्कूल की, तो वो स्कूल जैसे कहाँ वो सोचेगा कि हम सीकर भेजें या कोई एकेडमी में भेजें, लेकिन वहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा है। हम यहाँ अफोर्डेबल फीस के साथ ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे जो बच्चे के अभिभावक के जेब पर भारी ना पड़े। और ये हमने पहले दिन ही बोला था, जब हमारे स्कूल का ओपनिंग हुई थी उसी दिन हमने बोला था, हम यहाँ शोरूम नहीं खोल रहे हैं, हम यहाँ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बच्चों को शिक्षा देने के लिए शिक्षा केंद्र की स्थापना की है। और ये भी आगे ये मैं मतलब आपसे वादा करता हूँ कि कोई भी बच्चा जो टैलेंटेड है, जिसमें टैलेंट है, वो शिक्षा पैसों की वजह से वो अपने शिक्षा से दूर नहीं रहेगा। बहुत अच्छी इन्होंने बात कही है कि मेरा उद्देश्य केवल और केवल व्यापार नहीं है, बल्कि बच्चों को शिक्षा देना और उनके भविष्य का निर्माण करना, ये मेरा प्रमुखता से उद्देश्य है। सर, अगर बात की जाए आसपास के इलाके की, तो आपके पास दूर दराज से बच्चों को लाने ले जाने के लिए क्या उचित व्यवस्था है? हाँ, वैन की फैसिलिटी है हमारे, जैसे छत्तरगढ़ है, इधर आसपास हर गांव से, छत्तरगढ़ बोल दूं, इधर खारवाली है, जालवाली है, 32 की पुली है, रोजरी है, 8 KWSM है, संसार देसर है, 3 KWM है, इधर आपके 6 KWSM है, 6 KWM है, धंधु है, इधर कुंडल है और 12 MLD है, 6 MLD है, 3 MLD है, 7 MLD है, 4 MLD है। पुरानी मंडी से भी हमारे बच्चे आ रहे हैं अभी, और सताइयाँ, इन सभी जगह से हमारी आज की डेट में भी गाड़ी चल रही है और इन सभी क्षेत्र में हमारी गाड़ियां चल रही है और बच्चे भी आ रहे हैं। सर, क्या उम्मीद थी इलाका वासियों से, इतनी उम्मीद थी कि इतने बच्चे हमारे पास यहाँ आएंगे? बिल्कुल उम्मीद थी, क्योंकि ये जो हमने जब नीम का पत्थर यहाँ लगाया था, तभी लोग बाग यहाँ आके पूछते थे क्या बन रहा है, तो हमने वहाँ एक बोर्ड भी लगाया। बाद में हम तंग आ गए थे, बोलते बोलते बताते बताते तंग आ गए थे, तो हमने बोर्ड लगाया निर्माणधीन विद्यालय। ठीक है। तो बाद में लोगों को ये लग गया कि हाँ, यहाँ पर विद्यालय खुल रहा है, और लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। जहाँ भी गए उन्होंने एक ही बात बोली, ये बहुत अच्छा काम किया और हमारे लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी आपने दी है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार अलौकिक जो बिल्डिंग है वो यहाँ बना दी गई है बच्चों के भविष्य के निर्माण को लेकर। दयानंद पब्लिक स्कूल एक नई ऊर्जा, नई सोच और नई जिज्ञासा के साथ, ताकि बच्चों का जो सुनहरा भविष्य है वो यहाँ नजर आ रहा है। सर, अब तमाम इलाका वासियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और नई फैसिलिटी और नई ऊर्जा के साथ आपने ये शुरुआत जो है वो की है? बस मेरा एक ही संदेश है कि आप हम पे विश्वास कीजिए, अच्छी फैसिलिटी वाला स्कूल देखिए, और मेन चीज़ है टाइम। आज बच्चा अगर बाहर जाता है कहीं भी, तो उसका गाड़ी के अंदर जो ट्रैवलिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। यहाँ लगने का मतलब है आपका सीधा सीधा आधा पौना घंटा बचना, यानी जो ट्रैवलिंग टाइम है वो आधा पौना घंटा बचेगा, प्लस आपको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी हम यहाँ देंगे और अफोर्डेबल फीस के साथ, जो मैंने आपको बताया। ऐसा नहीं है कि हम बड़े स्कूल की तरह यानी यहाँ फीस बहुत बड़ी रख दी, कम फीस के अंदर अच्छी फैसिलिटी और अच्छी इन्वायरमेंट के साथ आप बच्चों को यहाँ एडमिशन कराइए। हम आपके विश्वास और आशा पर बिल्कुल खरा उतरेंगे और 100% देंगे अपना। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ अनुभवी शिक्षक मुकेश जी गोदारा, जिनका 30 साल का अनुभव है। दयानंद पब्लिक स्कूल एक आगाज सुनहरे भविष्य का, बच्चों के एक अच्छे निर्माण का और एक अच्छी व्यवस्था के साथ, कि तमाम वो फैसिलिटी जो बड़े बड़े शहरों में दी जाती है वो अब यहाँ मिलने वाली है। आपको मैं स्थान बता दूं कि ये नई मंडी गड़साना से और बीकानेर मार्ग के बीच में 10 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थापित है और जालावाली गांव के बिल्कुल नज़दीक, और अच्छी फैसिलिटी के साथ और एक अच्छी ऊर्जा के साथ जो है इसका संचार किया गया है। और अच्छी अच्छी एकेडमी जो है
वो भी यहाँ संचालित होगी और बच्चों के खेलों के माध्यम से उनके शरीर का बौद्धिक ज्ञान बढ़ेगा और एक अच्छी शिक्षा जो है वो मिलेगी। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, इंडिया न्यूज़, गढ़साना।